नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे ट्रेड किया है। देखिए मार्केट आज थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हो गई थी। जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई तो नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा था वो बन रहा था 41,100 के आसपास ही आपका सपोर्ट बन रहा था। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो बन रहा था वो आपका 41,400 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा था। तो ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहा था, ये सपोर्ट से जैसे मार्केट यहाँ पर ऊपर चली गई तो फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, मार्केट पूरे दिन यहाँ पर ट्रेड करती रही। मतलब फर्स्ट हाफ में और 1 बजे तक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती रहे। मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर अपडेट किया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जाती है 41,400 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकता है आपको। जैसे ही ऊपर चलेगी तो मैंने कहा था टेलीग्राम पर कहा था कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर पुल बैक आने दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर जैसे ही पुल बैक आया तो रिवर्स ट्रेड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। आपका टारगेट यहाँ पर बना है 41,500 के आसपास, उसके बाद में 41,600, ये दो टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गए थे। ये मैंने टेलीग्राम पर अपडेट किया था। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। वहां पर मैं लाइव एनालिसिस के साथ साथ चार्ट एनालिसिस और कॉल्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी देखते हैं कि कल हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए मार्केट अभी क्लोज हुई है 41,600 के आसपास यहाँ पर क्लोज हुई है। और ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 41,667 के आसपास, मतलब 41,700 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। और कल एक्सपायरी होने वाली है तो एक्सपायरी के दिन हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ पर मैं चार्ट एनालिसिस, आपके जो पूरी साइकोलॉजी है, मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है, वो सब कुछ मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ, फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। तो भी आप अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी देखिए कि कल के दिन ये जो 41,700 आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो, और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो है 41,400 के आसपास ये आपका सपोर्ट बन रहा है। मतलब यहाँ पर अभी 300 पॉइंट की रेंज बन गई। अभी 300 पॉइंट की रेंज बन गई तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ी मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। ये जो 300 पॉइंट की रेंज बनी है इसी रेंज में ट्रेड कर सकती है। अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर जाती है 41,700 ब्रेक करके अगर ऊपर जाती है तो आपको पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 100 पॉइंट का टारगेट बनेगा 41,800 के आसपास। ये आपका यहाँ पर पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपको देखने के लिए मिल जाती है तो यहाँ पर 41,900 या फिर 42,000 ये टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। 42,000 आपका क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, एक मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है, एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस भी बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। मतलब देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर चल गई, फिर इसका जो ये जो ऊपर का इंपल्स आया था उसका करेक्शन आ गया। अभी करेक्शन आया तो इसका इंपल्स आएगा ऊपर की तरफ। अगर 41,700 ब्रेक होता है तो 41,800 देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में 42,000 ये आपके टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ आपको तभी ट्रेड करना है जब यहाँ पर 41,400 यहाँ पर ब्रेक होता है, तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। नहीं तो आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते हैं की कोशिश करती है तो आपके यहाँ पर क्या हो सकता है, जो आपकी पोजिशन है या फिर आपका जो प्रीमियम है वो कम हो सकते हैं या फिर डिके हो सकते हैं। प्रीमियम डिके हो गए तो आपके लॉसेस भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपको जो ऑप्शन बायर है उनके लॉसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, जैसे मार्केट अगर ऊपर जाती है तभी आपको ट्रेड करना है 41,700 के ऊपर अगर जाती है तभी ट्रेड करना है। नीचे की तरफ 41,400 के नीचे अगर मार्केट आती है तभी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड करना है। तो आपको समझ में आ गया क्या लेवल बनने वाले आपके। ऊपर की तरफ 41,700 के ऊपर आपका 300 पॉइंट का अभी भी रूम बचा है, 42,000 के आसपास तक ये आपके टारगेट हो सकते हैं। नीचे की तरफ 41,400 के नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपका डायरेक्टली टारगेट बनेगा 200 पॉइंट का, ये टारगेट बनेगा 41,100 के आसपास, ये आपका 300 पॉइंट का टारगेट बनेगा। उसके बाद में एक टारगेट और बनेगा 40,900 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट बनेगा 41,000 के आसपास। ये आपके दो टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ निफ्टी का। उसमें आप देख सकते हैं कि आज के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। देखिए कल की जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा था, ये जो आपका 0.618 का जो हार्मोनिक पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, हाफ बैट पैटर्न, हाफ बैट पैटर्न आपको जो दिख रहा है 17,800 के आसपास इसका जो करेक्शन आ रहा है, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्ट करने के बाद मार्केट सीधी नीचे आ गई थी। अभी मार्केट नीचे आ गई तो यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ था, मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हो गई और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 17,600 के आसपास, ये आपका सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। मतलब ये सपोर्ट एरिया बन रहा है। यहाँ से मार्केट क्या हो गई, थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश करने लगी थी और अभी मार्केट क्लोज हुए हैं 17,750 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए कल के दिन। देखिए ये जो रेंज यहाँ पर बनी है, मतलब नीचे की तरफ 17,600 और ऊपर की तरफ 17,800 के आसपास, ये आपकी 200 पॉइंट की रेंज बनी है। इस रेंज को ब्रेक होने का कोशिश यहाँ पर करने दीजिए। अगर ब्रेक होती है तभी
तभी आप यहाँ पर ट्रेड करिए, अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शन बाय ट्रेड ना ही करो तो ही अच्छा है। क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए मार्केट ऊपर जा सकती है, 17,800 के ऊपर चली गई तो 17,900 आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में 18,000 ये आपके दो टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस से ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि ऊपर की तरफ जो आपका 17,800 बन रहा है एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अगर मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर जाती है तो नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर तभी ट्रेड करना है जब यहाँ पर 17,800 सक्सेसफुली ब्रेक होता है, तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। नीचे की तरफ आपको तभी ट्रेड करना चाहिए जब यहाँ पर 17,600 ब्रेक होता है, तभी आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तब आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 17,550 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद में 17,500 के आसपास आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। मतलब 150 पॉइंट का ये नीचे की तरफ आपका रूम अभी भी बचा है, ये रूम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा खासा टारगेट नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल सकता है। बट यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जब भी मार्केट अगर इसके मतलब सपोर्ट के आसपास आती है तो यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। अगर ब्रेक होती है सक्सेसफुली, अगर ब्रेक होती है तभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि यहाँ से कहीं भी मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। सपोर्ट से क्या हो सकता है, यहाँ पर बाइंग ही आती है, पहले तो बाइंग आती है सपोर्ट से। अगर बाइंग आ गई तो मार्केट में आपके स्टॉप लॉस जो है वो जल्दी हिट हो जाएंगे, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी होने की वजह से प्रीमियम जो है वो जल्दी डिके हो जाएंगे और आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाएंगे। अगर मोमेंटम में मार्केट अगर नीचे आते हैं, समझो एक झटके में मार्केट अगर नीचे आती है, तब आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तब आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं होगा और सीधी मार्केट अगर नीचे आ गई तो आपको अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर की तरफ भी आपको तो वैसा ही करना है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है, मतलब 17,750 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है या फिर गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो आपको ट्रेड किससे करना चाहिए, ऊपर की तरफ। अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करती है, मतलब पहले वन हाफ में भी अगर 11, 11:30, 12 बजे तक भी अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करती है, उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश करी मार्केट ने, मतलब यहाँ पर 17,800 जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट 11:30, 12 बजे के बाद में, तो एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। तो आपके टारगेट यहाँ पर आपको बता दिया मैंने कि 17,900 और उसके बाद में 18,000 ये टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और एक मोमेंटम में आपको ये टारगेट देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब अच्छा खासा ट्रेड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।